मौजूद तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो कि रब्बे कायनात आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती और आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबियों का मिनी अता फरमाए। हमारा आज का मौजूद ड्रामा दस्तक जो मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ है, अदब की दुनिया के अंदर इसका हम तज्जिया करेंगे कि आहर मुसन्नफ़ का जो कलम है हमें किस नुक्ता पर तवज्जो दिलाता है और किस मरकज़ी माखज़ को समझने की आज हमें इस फन पारे की ज़रूरत भी है। अगर ड्रामा देखें तो ड्रामा यूनान की सरजमीन की ईजाद है और ड्रामा जो किरदारों की मदद से स्टेज पर पेश किया जाता है वो कहलाता भी है। उन किरदारों का एक ख़ास सबक वो अच्छा है या किसी बुराई को मंजरेआम पर करने के हवाले से भी होता है। इस ड्रामा की बात करें तो हमें इसमें मरकज़ी 3 किरदार वो मिलते हैं जिनमें हमें हर एक किरदार का एक उम्दा सबक और सबक आमेज़ी दोनों एतबार से इस मुआशरे की अक्कासी करते मिलते हैं, जिनमें एक अहम किरदार डॉक्टर जैदी का है और फिर दूसरा किरदार इसकी बेगम डॉक्टर के जो है बेगम जैदी और तीसरा डॉक्टर बुरहान का किरदार हमें वो मिलता है। हम इन तीनों की हम शख्सियत को भी देखेंगे तज्ज़ियाती मुताला के ज़रिए और इसके खाके को भी देखेंगे और इसका जो मरकज़ी सबक है उस पर भी बात करेंगे। अगर डॉक्टर जैदी की बात करें तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे मंजर। डॉक्टर जैदी का कमरा जहां वो पलंग पर गाँव तकिए लगाए बैठे हुए हैं, उम्र तकरीबन इनकी 55 साल है, फ्रंट इसकी दाढ़ी भी है, चेहरे पर नकाहत भी वो नुमाया है, ये इसका हाल भी आता है। यानी करीब चंद मुख्तलिफ शीशियाँ दवाई की पड़ी हुई हैं जिन पे इसके अलावा तेज़ हवा का मुस्तकिल जो शोर वो भी नज़र आता है। और इस मंजर के दौरान डॉक्टर जैदी बार बार दस्तक होने का वो जुमला दोहराते हैं, बेगम को कहते हैं कि लेकिन बेगम इसको वहम, तेज़ हवा का शोर, तुम सन्नाटा वो कहलाता है या कहती है, लेकिन वो बार बार इस पर जिद करता है। अब लफ्ज़ जो दस्तक है ना, अब इसको हम आहर पे जाके एक्सप्लेन करेंगे ये दस्तक कौन सी है। वो मुसलसल इस जिद पे है कि बाहर दस्तक हो रही है, यानी डॉक्टर कभी वहम का शिकार नहीं है, तो वो इस बात का जुमला वो दोहरा के बेगम को जवाब देता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिद पर हट दर्मी पर कायम है, अगरचे उसको यहाँ इस चीज़ का ये नहीं पता कि दस्तक वो कौन सी है, बातन की है या बाहर दरवाजे पर दस्तक भी दी है। ठीक है, थोड़ी देर बाद घंटी बजती है और बेगम खोलने के लिए गई है और डॉक्टर बुरहान जो डॉक्टर की तीमारदारी के लिए एज ए तबीब वहाँ पर आते हैं। सलाम दुआ दोनों के माबैन होती है और थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर डॉक्टर के लिए आती है जो डॉक्टर बेगम जैदी है। तो इन हवाले से देखें, डॉक्टर जो जैदी है ना वो 18-20 साल कबल का वाक़या उनको बताते हैं जब बीवी शिकवा करती है कि ये बार बार मुझे दस्तक की आवाज़ कह रहा है कि दरवाजे पर दस्तक है, जबकि वहाँ पे दस्तक नहीं है। जब वो सारा ये किस्सा कहानी बनाते तो इसका फिर सियाको सबाक वो आहज करते हैं इस कहानी की वजह। तो डॉक्टर जैदी डॉक्टर बुरहान को अपनी माजी की कहानी बताता है, वाक़या बताता है कि जब उसकी प्रैक्टिस खूब चल रही थी, माजी की बात है, ठीक है, मरीज़ों का रश लगा रहता था। एक दिन वो थका हार घर आता है तो मुलाजम ने बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं, साथ ले जाना चाहते हैं, तो उसने इनकार कर दिया है। तो वो उसके कमरे तक आता है, मिन्नत करता है, समाजत करता है, लेकर बेटा मेरा सख्त बीमार है, उसकी जाके तीमारदारी करे। मगर डॉक्टर जैदी उस वक्त इनकार कर देता है और आंखें बंद कर गर्म बिस्तर को छोड़ना जारी बात है मुश्किल भी होता है और उसे ज़बरदस्ती नौकर के ज़रिए बाहर निकलवा देता है। यानी अब ये जो सुबह उठता है तो तबीयत में बोझ भी होता है, लेकिन वो बोझ आहिस्ता आहिस्ता लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला जाता है। और जब ये डॉक्टर बुरहान उसके पास आता है तो उसके ज़मीर की जो बेदारी वो हो जाती है, जो उसे खटखटाने की, दस्तक देने की सूरत में वो मिलती है। यानी उस वक्त वो तबीयत पर बोझ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर बुरहान उसके पास आया, वो क्या है, एक बोझ मज़ीद बढ़ता चला गया और आवाज़ देना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर बुरहान उसी ख़ानदान का पोता था जो इसकी तीमारदारी और एज ए तबीब इसके यहाँ आया था। अब डॉक्टर बुरहान का उसके पास आना दस्तक देने के
मुतबादल या मुतरादफ मिलता है। वो दस्तक क्या थी? वो उसके अंदर की आवाज़ थी जो उस वक्त उन्होंने हट दर्मी, अना और अपनी असर रसूख गुरूर तकब्बुर के रंग में दिखाया था। तो लिहाजा डॉक्टर बुरहान जब वो ये वाक़या सुनता है, वो उसको सुनाता है, तो डॉक्टर बुरहान उसे कहते हैं कि मैं एक बात का इजाफा यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो मैं उसी बड़े मियाँ का पोता हूँ जो उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ मर गया था। अब ये जो आवाज़ थी उसके ज़मीर की आवाज़ थी। अब ज़मीर क्या है? बातन की आवाज़ है, यानी ज़्वाद, मीम, ये और रे है, यानी ये रब की अदालत है हमारे अंदर जो हमें अच्छा करने पर शाबाश और बुरा करने पर बुरा भला भी कहते हैं, यानी ज़ामन ज़राफ़त, मजमुआ मट्टी, याद और रूह है। अब डॉक्टर बुरहान का जो किरदार है वो शऊर बेदार करने का है। डॉक्टर अब 3 किरदार हमारे पास आ गए। एक डॉक्टर जैदी का जो हटदर्मी, तकब्बुर, गरूर, बेज़मीरी का किरदार हमें दिखाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बुरहान है जो शऊर की फरावानी को, शऊर को बेदार करने में मुआवन या मददगार किरदार के तौर पर मिलता है। अब शऊर क्या है? शम्मा शनासाई है, आलमे इल्म है, वजूदे वुसत है और राह रहनुमाई है, जो डॉक्टर बुरहान ने आकर डॉक्टर जैदी को बताया, शनासाई करवाई, उस दुनिया में जहाँ पे वो रह रहा था उसको वुसत दी और उसके लिए रहनुमाई बना कि ये तेरा ज़मीर है जो तुझे दस्तक दे रहा है और बातन की ये आवाज़ है। तो लिहाजा जो किसी भी काम को, जिम्मेदारी को निभाने का नाम शऊर होता है और बजरिया ज़मीर उसकी आगाही मिलती है। डॉक्टर बुरहान का किरदार हमें क्या मिल गए? शऊर की फरावानी, शऊर को बेदार करने और बातन की आवाज़ को पहचानने में वो अहम इस्लाही और तस्दीकी सबूत वो मिलता है। तीसरी चीज़ जो है उसकी बेगम यानी बेगम जैदी का किरदार। अब इस किरदार पर भी गौर करें तो वो हमें तंबीह, नसीहत अमेज़ी और वहम की निशानदही करने में है। सबसे अहम चीज़ उसकी बेगम क्या है कि उसने कहा था ये तेरा वहम है जो तेरे बार बार अंदर दस्तक दे रहा है। डॉक्टर जैदी ने उस वहम की, उस बेज़मीरी की निशानदेही करवाई और डॉक्टर जैदी बज़ाते खुद वहम का, बेज़मीरी का शिकार था। ये तीनों किरदार मिलकर हमारे इस मुआशरे की अक्कासी, इस मुआशरे की रूनुमाई और इस मुआशरे के किरदारों पर रोशनी डालते हैं जो आज हट दर्मी, बेज़मीरी या किसी भी रंग के अंदर वो मौजूद भी है। अजीज़ तलबा, अब देखें कि डॉक्टर का जो लक़ब मसीहा के तौर पर भी है। डॉक्टर जैदी ने क्या, उस मसीहा के नाम पर एक दब्बा लगाया और दूसरी तरफ डॉक्टर बुरहान उसने उस मसीहा की शनासाई को, उस मसीहा की ज़िम्मेदारी को और उस मसीहा के तकब्बुराना अनासर को शनासाई शनावर करवाने में या वजाहत करवाने में, उसको पहचानने में, पहचान करवाने में अपना अहम किरदार वो अदा किया है। ये था इसका तज्ज़ियाती मुताला जो ड्रामा दस्तक के हवाले से। आज मेरे और आपके यहाँ भी ऐसी दस्तक बेशुमार होती है जो मैं और आप लागर्जी की सूरत में, मैं और आप अना और तकब्बुर की सूरत में, मैं और आप अपने फ़र्ज शनासी से नावाकिफ़ होने की सूरत में वो करते हैं। वो किसी न किसी रंग तक यहाँ पे खटखटाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपने ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए। एक तो वहाँ फ़ैसले सच्चे होते हैं और दूसरा वकील की फ़ीस भी नहीं होती है। ये था हमारा आज का मुख्तसर तौर पे मौजू जो ड्रामा दस्तक के पस मंज़र पे था। आपका कुछ सवाल है तो वो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।